जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीत बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव तिनाम। सीताराम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़वन ग्रह तोरे। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवती मीरा दीदी की जय। श्री के गिरधर गोपाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री सीता, जय जय श्री राधे। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। चंद्रमा इतना बड़ा अपराधी था कि गुरु पत्नी, गुरु माँ के साथ इसके मन में विकार आया, लेकिन ऐसे कलुषित भावना रखने वाले चंद्रमा को भी भगवान देवादिदेव महादेव जिनके आप पावन सन्निधि में बैठे हो, जब इन्होंने अपनी भाल पर स्वीकार किया, आश्रय दिया, तो यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदित, वो विश्व में वंदनीय हो गया। तो इस उपेक्षित मलमास को जब भगवान ने स्वीकार किया और अपना रोता हुआ गया, लेकिन ऐसे उपेक्षित मलमास इतना यह पुण्य का मास बन गया, महीना बन गया, क्यों नहीं? इसलिए कि श्री ठाकुर जी ने इसे अपनाया और अपना एक रूप प्रदान किया। इस महीना में अपने स्वरूप को लेकर और रूप को लेकर के निवास किया। तो ऐसे पवित्र मास में हम लोग ईश्वर निश्चित नहीं की थी, महाराज जी को जैसा समय है उसमें ही हम लोग दुर्लभ भक्ति की सुलभता हो जाए। क्या इस कलयुग में कोई सुगम मार्ग है? तो उसी के लिए श्री ठाकुर जी ने श्री लोक पितामह ब्रह्मा जी को लीला के क्रम में श्रापित करवाया और कहा कि आपको इस कलयुग में जन्मांध नेत्रहीन बन करके और नाभा स्वामी के रूप में प्रकट होना पड़ेगा। इसलिए प्रभु, इसलिए कि जो कलिमल ग्रसित विमूढ़ जीवात्म चेतना में भक्ति करना चाहता हो, उसको भक्ति का सुलभ सुगम मार्ग कैसे मिले, उसी मार्गदर्शन करने के लिए आपको एक ग्रंथ की रचना करनी है। जैसे महर्षि वाल्मीकि के द्वारा श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम की रचना हुई, जिसको पंचम वेद की उपाधि प्राप्त हुआ, वही महर्षि वाल्मीकि जी के अवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस भाषांतरण किया गया। आगम निगम पुराण सम्मतम यद रामायण, और श्री वेदव्यास भगवान के द्वारा भागवत जी आदि पुराणों की रचनाएं हुई। तो
अब तक यह पुराण शास्त्रों में जिसमें भगवान की दिव्य चरित्र वर्णित था, लेकिन भगवान के चरणों की वह दुर्लभ भक्ति प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए जो भगवान की भक्ति पहले कर चुके हैं, जैसे ऐसे समझो कि आपको कोई रोग हुआ है, तो मन में इच्छा रहती है कि मुरादाबाद में किस डॉक्टर से इलाज कराऊं, कौन अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन जिस डॉक्टर से सफल इलाज किसी मरीज को होता है और वह जब कहता है आपको कि वो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं क्योंकि मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया हूं और बहुत अच्छी उनकी औषधि है और इलाज करने का ढंग है और बहुत कम समय में मैं स्वस्थ हो गई, तो फिर विश्वास होता है कि चलो उसी डॉक्टर के पास चलना चाहिए, वो बहुत अच्छे डॉक्टर। उसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति कर चुके हैं पहले, और जब उनके जीवन चरित्र में हम क्या सुख आया क्या दुख आया, उनकी जीवन यात्रा में कितनी विषमताएं और कितनी प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियां आई और सबको सहन करके अपनी जीवन यात्रा में ही कैसे भगवान को प्राप्त कर लिए। कई लोग कहते हैं कि ठाकुर जी कहाँ रहते हैं, वो कैसे मिलेंगे, मिल गए होंगे, ये कलयुग में कहाँ संभव है। अच्छा, त्रेता में चलो उस समय लोग यज्ञ में जप में तप में रत रहते होंगे तो उनको प्राप्ति हो गई हो, द्वापर में भी संभव है, लेकिन ये घोर कलयुग में क्या भगवान इसी नेत्रों से उनका दर्शन संभव है? क्या इसी कर कमलों से भगवान के चरणों के स्पर्श मैं कर सकती हूँ? क्या संभव है? क्या उनके सुमधुर वचनों का मैं अपने कर्ण विवर के माध्यम से उस शब्दों को वचनामृत का लाभ उठा सकता हूँ, सुन सकती हूँ? एक कलयुग में संभव है? आश्चर्य होगा कि क्या ऐसा किसी को प्राप्त हुआ है? ठाकुर जी ने कहा कि हे नाभा स्वामी जी, आप सतयुग से लेकर कलयुग तक जितने भक्त हुए, सतयुग में तो मैं सबको प्राप्त हुआ, त्रेता में भी सबको प्राप्त हुआ, द्वापर में भी प्राप्त हुआ, लेकिन कलयुग में इसी शरीर से बहुत ऐसे भक्त हुए जो हमको सशरीर प्राप्त किए। तो उन भक्तों का जब चरित्र आप एक ग्रंथ में लेखन करोगे और उसको हमारे जीवात्म कलयुग के रहने वाले दुरात्मा भी, कोई भी स्त्री पुरुष नारी नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई भी अगर उसको सुनेगा तब उसको विश्वास होगा कि जब उसने अपने जीवन यात्रा में इसी शरीर से भगवान को प्राप्त किया तो मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। और फिर अपने को तौलेगा कि जिनने कलयुग के इसी स्त्री हो अथवा पुरुष हो कोई भी भगवान को जो प्राप्त किए, उनके जीवन में कितने दुख आए, कितने सुख आए, कितनी वो शरीर से ही भगवान को प्राप्त कर लिया, सशरीर भगवत धाम गए। अथवा ठाकुर जी स्वयं न शशांको न पावका अपने उस दिव्य धाम से इस भूतल पर प्रकट होकर के और उस जीव को अपनाया। क्या ऐसा कोई है? तो उन्हीं के जीवन चरित्र को श्री नाभा स्वामी जी ने इस भक्तमाल ग्रंथ में रखा है। इसलिए कलयुग में जितनी आवश्यकता आज भक्तमाल कथा की है, ऐसे सभी ग्रंथ पूजनीय हैं, लेकिन श्री नाभा स्वामी जी के बाद 100 वर्षों के बाद जो इस ग्रंथ की टीका करी है श्री प्रियादास जी लिखी है, शोभित तिलक भानु, कोई तिलक भी लगाए तो भगवान मिल जाएंगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, कोई जरूरी नहीं कि केवल तिलक लगाने से। ऐसे तिलक भाल हमारा सनातन धर्म का एक परंपरा है, हमको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन फिर भी केवल तिलक से हमको ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा, हम गले में माला भी धारण कर लें, शोभित तिलक भानु मालवू राजे, हम गले में माला भी धारण कर लें, भगवान प्राप्त हो जाएंगे? जैसे करेंगे घंटी बजाएंगे।
तिलक भी लगाए, माला भी धारण करे और चित्त की शुद्धि नहीं है, मन की शुद्धि नहीं है, हमारी बुद्धि परिमार्जित नहीं है, तो फिर भी हम भगवान को माला तैयार किया। अच्छा, माला केवल सब मणि पिरो दिया जाए तो माला बन जाता है ना? उसकी पूर्णता कब होती है? बोले माला के ऊपर एक विशेष मणि होता है जिसको सुमेरु कहते हैं। जिस माला में सुमेरु नहीं होता है उस माला से जप निषेध है, वो माला खंडित होता है, अशुद्ध होता है। माला की पूर्णता उसी माला से जप का फल होता है जिसमें सुमेरु भी हो और खुदना हो, तब वो माला की पूर्णता हो, किसी चीज की माला हो। तो यह सुमेरु क्या है? किसी मणि में, किसी माला में सुमेरु क्यों लगाया जाता है, क्या कारण है? इसलिए कि यह सुमेरु गुरुदेव है, शुभ सुमेरु गुरुदेव, और ये खुदना श्री भगवंत है, ये भगवान है, ईश्वर है। तो मानो यह जप में ये जितने और ये जितने हैं ये मणि है, भक्त है, जीव है। तो जीव भी अगर कोई भगवान तक, खुदना जो माला में लगे रहते हैं परमात्मा है, तो कोई जीव यहां तक पहुंचना चाहे, परमात्मा को प्राप्त करना चाहे, तो उसके जीवन की एक यात्रा है परमात्मा